हेलो गाइस, आपका मधु गुप्ता चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से एक क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं जेईई एडवांस 2025 का। टॉप चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और अगर मैं आपको ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, ठीक है, ये बोल सकते हो कि तुमको वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस पता होना चाहिए। और वो बच्चों को आई थिंक 8th क्लास से पता होता है कि वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, आप देख भी सकते हैं क्वेश्चन को, आराम से देखिए, मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडरिंग, ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। न्यूमेरिकल टाइप में नेगेटिव मार्किंग नहीं देखनी होती है, ठीक है, नहीं होती है। ठीक है, चलिए, कंसीडरिंग आइडियल गैस बिहेवियर, ध्यान से देखिए, आइडियल गैस बिहेवियर लिख रखा है उसने। ठीक, द एक्सपेंशन वर्क डन, ठीक है, किलो जूल में उसने पूछा है। मैं फिर से हमेशा जब भी मैं फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा तो आपसे हमेशा यूनिट कन्वर्जन पे बहुत ज्यादा फोकस करवाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद किलो जूल में आपसे पूछा है एक 144 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, इज इलेक्ट्रोलाइज्ड कंप्लीटली, उसने बोला है अंडर कांस्टेंट प्रेशर। तो देखो क्वेश्चन को हम आराम से पढ़ें और इसमें टेंपरेचर भी देखो कांस्टेंट कर रहा है। तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लें, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि सर क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, फिर हम इस क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, चलिए, तो आपने सुना होगा बेटा आइसोबैरिक प्रोसेस, नहीं सुना तो सुन लो। आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है बेटा, आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर कांस्टेंट होता है। अब सर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो इससे क्या क्या बेटा, मैं बात करने वाला हूं, ये प्रेशर है, पी यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रेशर को रिप्रेजेंट करने वाला है। तो मैं आपको आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन किस किस तरीके से निकाला जाता है वो सब मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में, और क्वेश्चन को तो हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं बात करूं वर्क डन का यूनिवर्सल फॉर्मूला जो होता है ना बेटा, यूनिवर्सल फॉर्मूला dw बराबर माइनस P एक्सटर्नल इनटू dv। जितने भी फॉर्मूले निकाले जाते हैं वो सब इसको इंटीग्रेट करके निकाले जाते हैं, चाहे वो रिवर्सिबल आइसोथर्मल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, सब कुछ एडियाबैटिक, सब किस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं, इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि P कांस्टेंट है, कहने का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सिलेंडर बनाया, ठीक है, आप आराम से देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, तो यहाँ पे जो गैस भरी होगी इसका जो इंटरनल प्रेशर है इसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, और ये जो बाहर का प्रेशर है P एक्सटर्नल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, P एक्सटर्नल। ये दोनों सेम है, कांस्टेंट बोला ना यार, थ्रू आउट द प्रोसेस प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं क्या करता हूं, ध्यान से सुनते जाना, मैं क्या कर रहा हूं कि इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले रहा हूं, तो ये W बराबर निकलेगा। अब सिंस वर्क डन जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है, और आप पाथ फंक्शन का इंटीग्रेट करेंगे तो आपको ओवरऑल वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, ओवरऑल वैल्यू। चलिए, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल इनटू क्या आ जाएगा बेटा, डीवी। डीवी क्या होता है, स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन का इंटीग्रेट कर देता है चेंज, तो ये आ गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो आप आराम से देख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। जो डेल्टा वी है वो क्या है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये तो इसकी पहली फॉर्म होगी। दूसरी फॉर्म देखो, दूसरी फॉर्म देखो, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, सिंस ये बराबर है तो आप सभी जानते हैं पीवी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है बेटा, एनआरटी होता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पी की जगह, ध्यान से सुनते जाना, दोनों सेम है, दोनों प्रेशर क्या है, सेम है। तो देखो आराम से ये कट भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मान लो, ध्यान से सुनते जाना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान से सुनते जाना, प्रेशर का कांस्टेंट है तो P डेल्टा V बराबर N R डेल्टा T, क्योंकि N और R तो कांस्टेंट होते हैं। तो बताओ डेल्टा V की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, डेल्टा V की वैल्यू आप यहां से लिख सकते हो N R डेल्टा T अपॉन P। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, माइनस P एक्सटर्नल इनटू N R डेल्टा T अपॉन P, P से P कटेगा तो क्या आ गया, W। एक और फॉर्मूला निकल के आ गया, माइनस एन आर डेल्टा टी। ये एक और फॉर्मूला निकाल दिया मैंने। अब मैं तीसरे फॉर्मूले की बात करने जा रहा हूं जिससे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो उसकी बात भी हम कर लेते हैं, आइए बात कर लेते हैं। चलिए, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, ठीक है, मेरे को थोड़ी जगह चाहिए। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, अब मैं तीसरे फॉर्मूले की बात करने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, तो तीसरा फॉर्मूला कैसे निकलेगा बेटा, आराम से देखते जाना, बिल्कुल आराम से देखते जाना। आइसोबैरिक प्रोसेस की बात कर रहा है ये, तो आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर कोई गैसियस रिएक्शन हो, क्या बोला मैंने, कोई गैसियस रिएक्शन हो, तो देखो इन गैसियस केमिकल रिएक्शन, इन गैसियस, या सिंपल हम इन केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं या इन गैसियस केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
कम से कम एक गैस होना चाहिए, सिंपल सी बात इतनी सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन गैसियस केमिकल रिएक्शन में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने एक रिएक्शन लिखी, ध्यान से देखते जाना, ध्यान से देखते जाओगे आराम से समझ में आएगा, ठीक है। N1 गैस, A गैस, N2 B गैस प्लस N3 C गैस, ठीक है। अब आराम से सुनना, आराम से सुनना। यहाँ पे मैंने W का फॉर्मूला निकाला था, क्या निकाला था बेटा? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। अब आप ध्यान से सुने, ये जो मैंने रिएक्शन लिखी है, इसको आप चाहे क्लोज्ड वेसल चाहे ओपन वेसल, जो मैं फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं ना, हाँ, चाहे वो गैसियस रिएक्शन ओपन वेसल में हो रही हो, क्लोज्ड वेसल में हो रही हो, वहां पे आप लगा सकते हैं बिना टेंशन के। तो पहले मैं फॉर्मूला निकाल के बता देता हूं आपको, आराम से सुनते जाना, ठीक है। ये जो मैंने कंडीशन रख दी, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, एट कांस्टेंट टेंपरेचर, टेंपरेचर भी कांस्टेंट कर दिया मैंने, अगर तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन में भी कांस्टेंट है, एंड प्रेशर, प्रेशर तो कांस्टेंट है ही, आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ रहे हैं। तो चलिए, तो PV इक्वल्स टू होता है nRT, PV इक्वल्स टू क्या होता है? nRT। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं बेटा P into V by N इक्वल्स टू RT लिख सकता हूँ, और ये V by N सबके लिए क्या होगी? सेम। अरे पर मोल की वॉल्यूम तो सबके लिए सेम ही होगी ना, हाँ। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ Vm, इसको क्या नाम दे रहा हूँ? Vm। तो ये हो गया PVm इक्वल्स टू RT। तो यहाँ से Vm निकल के आ गया बेटा आपका RT अपॉन P। ध्यान से सुनते जाओ, फॉर्मूला निकाल रहा हूँ, क्वेश्चन तो मैं 1 मिनट में सॉल्व कर दूंगा, आप देख लेना, आपके आंखों के सामने सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं इस रिएक्शन के लिए? ध्यान से देखना, उस वो रहा फॉर्मूला। तो W बराबर, हाँ भाई, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, V फाइनल मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल, यही बोला था ना मैंने, हाँ। तो उसी की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे कुछ भी नहीं करना आपको, ये करना है आपको N3, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसकी वॉल्यूम C, ये लो C की वॉल्यूम आ गई, प्लस N2 इनटू, ये इनटू है बेटा Vm, किसकी आएगी यहाँ पे? B की, ये हो गया प्रोडक्ट, माइनस ये A की चल रहा है, ठीक है, माइनस यहाँ लिख रहा हूं मैं नीचे, माइनस N1 Vm इन किसकी? A की, ये। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सबकी Vm क्या होगी? सेम होगी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से, बिल्कुल आराम से देखते जाना बेटा, बिल्कुल आराम से, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू Vm, ठीक है, और इधर क्या आएगा? N3 प्लस N2 माइनस N1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा ये आपने पता नहीं कितनी बार पढ़ा होगा, हाँ, ये डेल्टा Ng होता है। क्या होता है ये? डेल्टा Ng, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ध्यान से सुनना, क्या किया है मैंने, मैं अभी फॉर्मूला निकालने वाला हूं, इसको बोलते हैं डेल्टा Ng, नंबर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला निकाल गया हमारा बहुत आराम से, माइनस पी एक्सटर्नल, Vm की वैल्यू मैं यहाँ से रख दूंगा RT अपॉन P, और यहाँ पे इनटू डेल्टा Ng, तो ये P से P कैंसिल हो गया, तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया W का, जिससे ये क्वेश्चन सोल्व होगा, माइनस डेल्टा Ng RT। ये यहाँ पे डेल्टा Ng क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ये ना आराम से देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। आइए, ये फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। टेंपरेचर कांस्टेंट था, यहाँ पे R तो अपना कांस्टेंट होता है, यहाँ पे डेल्टा Ng मोल चेंज हो रहे हैं, गैसियस रिएक्शन में मोल चेंज होते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सही सोल्व होने वाला है, तो चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइए, तो क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये कितना प्यारा फॉर्मूले से पूछा गया है, ठीक है। हमेशा हम ऐसे ही मानते हैं कि थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन हार्ड ही आता है एडवांस, ऐसा भी नहीं है। कभी भी अपने माइंड की जो थिंकिंग है ना, वो एक पैटर्न पे ना बनाए, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसी का नाम एडवांस है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रिएक्शन हो रही है H2O लिक्विड से H2 गैस प्लस O2 गैस। अब ये सबको पता होती है, ठीक है। तो ये 2 H2O लिक्विड हो गया, और यहाँ पे आप इसको बैलेंस करेंगे तो 2 H2 गैस हो गया, राइट। चलिए, फॉर्मूला हमारे पास निकल के आएगा क्या? W बराबर माइनस डेल्टा Ng RT। अभी मैं यहाँ पे आपको डेल्टा Ng का मतलब भी समझा दूंगा, कैसे निकालते हैं वो बता दूंगा। टेंशन मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो यार, एक तो है ना। चलिए, तो यहाँ पे वाटर के मोल निकाल ले पहले। वाटर के मोल अगर हम निकाले बेटा, तो वाटर के मोल आएंगे आपके कितने आगे? ये रहे 144 ग्राम, 144 ग्राम डिवाइड बाय 18, ये आपके मोल आ जाएंगे 8 मोल आ गए। कितने मोल आ गए बेटा? 8 मोल आ गए। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनना, अगर मैं 1 मोल वाटर के लिए अच्छे से बिल्कुल आराम से सुनते जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर मैं इसके लिए डेल्टा Ng निकालूं, डेल्टा Ng क्या आएगा इसके लिए? कैसे निकालते हैं? 2 मोल
प्लस 1 मोल माइनस मत कर देना, ये जीरो है, ये लिक्विड है, केवल वहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, गैस के देखते हैं केवल, किसके देखते हैं, गैस के। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा Ng देखें तो डेल्टा Ng आएगा 3 माइनस 0 बराबर 3। अरे सर क्या चक्कर पड़ रहा है, ठीक है चलो आराम से देखो, ये जो मैंने निकाला है ना डेल्टा Ng, वो 2 मोल वाटर के लिए निकाला, फॉर 2 मोल वाटर के लिए डेल्टा Ng कितना आया 3। तो बताओ 1 मोल वाटर के लिए कितना आएगा, आराम से देखते जाना, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। डेल्टा Ng कितना आएगा 3/2, कोई दिक्कत, बताओ कितने मोल के लिए पूछा है उसने, 8 मोल के लिए, तो 8 मोल के लिए कितना आएगा, 8 मोल के लिए आराम से डेल्टा Ng 3/2। अरे बचपन में यार वो 1 रुपए में 2 टॉफी आती है, 2 में 4 आती है, हाँ वही चल रहा है अभी, तो ये 4 हो गया, तो ये कितने हो गए 12। तो हमारी डेल्टा Ng की वैल्यू आ गई कितनी 12, जो हमको क्वेश्चन में लेनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला कितने मोल वाटर लो, 8 मोल वाटर लेना है, ठीक है। चलिए आई होप आराम से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, मैं केवल इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर रहा, ऐसे जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सबको आप सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो मेंस में है, चाहे वो नीट में है, चाहे वो एडवांस में है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई, 8 मोल वाटर के लिए डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आई 12। अब तो क्या बच गया क्वेश्चन में, अब कुछ नहीं बचा बेटा क्वेश्चन में। अगर मैं आपको अब इस क्वेश्चन को, ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है, आराम से देखें, आराम से देखें, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो आप W का फॉर्मूला लगाएं, W बराबर वो फॉर्मूला माइनस डेल्टा Ng RT, और डेल्टा Ng की आपने वैल्यू निकाली, कितनी निकाली 12, R की वैल्यू क्वेश्चन ने बोला है 8.3 लेनी है, आराम से देखते जाएं, और यूनिट काट के बता दूं, अरे यूनिट काट के बता दूं क्या, देखो ध्यान से, ये आएगा आपका जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, राइट, और ये तो आपका मोल था ही, और T की वैल्यू देखनी है आपको 300 केल्विन, आराम से देखते जाओ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये केल्विन से केल्विन गया, केल्विन से केल्विन गया ना, हाँ ठीक है। चलिए ये मोल से मोल चल जाएगा, मोल से मोल चल जाएगा, अरे मोल है ना यार, इसकी यूनिट मोल है ना, हाँ ठीक है। चलिए तो ये जो आंसर आएगा वो जूल में आएगा, बट हमको तो आंसर किस में लेके आना है, क्वेश्चन ने क्या बोला था, किलो जूल में लेके आना है। तो चलिए 1000 से डिवाइड कर देंगे बाद में, अभी तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लिकेशन भी उसने सिंपल ही दिया है, देखो 3 तो ये 9 हो जाएगा, ये 24, ये हो गया आपका 24, कितना हो गया, 1 से ये कट गया, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, इससे 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे 2490 आ जाएगा, अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 2490 आ जाएगा इनटू 12, ये किस में आएगा आंसर, जूल में। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 12 9 से कितना होता है, अरे यार 12 9 बता दो ना यार जल्दी, ठीक है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा 108, यहाँ पे 10 5 48 48 10 58 12 में 24 और 5 19, ये आया आपका किसमें, जूल में, किसमें आया बेटा, जूल में। हमको आंसर किसमें निकालना था, किलो जूल में, माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका -29.88 किलो जूल, ये लीजिए। अब क्वेश्चन ने क्या खेला था, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व, इसी फॉर्मूले में बेस्ड था, आराम से हमने निकाल भी लिया। क्वेश्चन ये खेल रहा है कि उसने एक नई चीज लिखी है एक्सपेंशन वर्क डन, और लिख के छोड़ दिया। अब बच्चों का दिमाग खराब हो जाएगा, साइन माइनस में ले या प्लस में ले। तो आपको मैं खूबसूरती बताऊं एडवांस की ये एक नई टर्म उन्होंने दी। तो अपने को क्या होता था, अगर वर्क डन बाय द सिस्टम या वर्क डन बाय द गैस या वर्क डन ऑन द सिस्टम, यही सुनते रहते थे हम हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में, तो आराम से उससे साइन निकाल लेते थे। बट इस बार उसने कुछ नई चीज लिख दी, एक्सपेंशन वर्क डन की बात कर रहा है जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करवाया जा रहा है। तो आप देखिए मैग्नीट्यूड यही है, और ऑफिशियल आंसर की में उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आंसर दिया था। जी हाँ, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन था थर्मोडायनेमिक्स का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डेल्टा Ng नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक एग्जांपल देके इस वीडियो को खत्म करता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया है यहाँ पे। चलिए, तो डेल्टा Ng की अगर हम बात करूं, आराम से निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर पे कोई सी भी केमिकल रिएक्शन के लिए लगा सकते हो। चलिए, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेंपरेचर पे। तो जैसे मान लो मैंने ये क्वेश्चन दिया CaCO3, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं बेटा, इसके बहुत ज्यादा भर के क्वेश्चन आते हैं। CO2 गैस, तो इसका डेल्टा Ng कितना होगा? अरे ये डेल्टा Ng पता है कहां कहां आता है, बता दूं? थर्मोडायनेमिक्स में आएगा, ये आ गया थर्मोडायनेमिक्स में। केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगा, क्या कहां पे? Kp = KcRT पावर डेल्टा Ng। हाँ, वो डेल्टा Ng, ये डेल्टा Ng सेम ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डेल्टा Ng इसका कितना आ जाएगा 1, इसका तो 0 होता है, इसका भी 0, तो 1 - 0 कितना आ जाएगा 1। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए मिलते रहेंगे, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलो।